पार्टनरशिप लिख लो आप लोग। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, इसको बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं इसको? साझेदारी। कुछ चीजें शुरू करने से पहले आप लोग जान लो अच्छे से कि भाई पार्टनरशिप में ना आपको ये वो वाला पार्टनरशिप नहीं जो कॉमर्स वाले करते हैं, पहली बात तो ये जान लो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि भाई ध्यान से सुनना आप लोग कि इसमें ना जो कैपिटल का रेशियो रहता है, जो पूंजी का रेशियो रहता है, कैपिटल का रेशियो, यानी कि कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक है ना? पूंजी का अनुपात जो होता है वही क्या हो जाता है? वही हो जाता है आपका लाभ का अनुपात। क्या हो जाता है वो? लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात हो जाता है, यानी रेशियो ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। अगर टाइम बराबर हो तो, जैसे मान के चलो मैंने 2000 लगाए और इन्होंने लगाए 3000, है ना, तो हमारे प्रॉफिट का रेशियो होगा 2:3। ठीक है ना? एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग गाइस कि कैपिटल इनटू में टाइम बराबर में प्रॉफिट होता है। कैपिटल इनटू टाइम यानी पूंजी गुणा समय, पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है। तो यहां से कई सारी चीजें आ सकती हैं। समय बराबर क्या आ जाएगा? टाइम बराबर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बटे में क्या? कैपिटल। या कैपिटल बराबर क्या आ जाएगा? पूंजी बराबर क्या आ जाएगा? लाभ बटे में समय, है ना? तो ये तीनों ही बातें कभी ना कभी हमें आवश्यकता इसकी पड़ती रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी दूसरे कोर्स पे क्लिक करना, जैसे वो एसएससी 2025 लिखवा था उस पर। ये क्या चीज है? दिखाना तुम। हाँ, ठीक है, ये तो ठीक चल रहा है। चलो आज अभी करें क्वेश्चन। आज आप क्वेश्चन देखो आप लोग इसका। ये कौन मजनू सुबह सुबह गाने सुन रहा है? हाँ जी, पहला सवाल। चलिए, देखो क्या कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं दीपा एंड जिया और दे हैव इन्वेस्टेड 50,000 एंड 40,000। ठीक है, तो 50,000 और 40,000 इन्वेस्ट कर दिए। और क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में, अब देखो इनका टाइम तो इक्वल है ना,
यानी अगर ये 12 महीने है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 महीने। तो मैंने कहा जब टाइम इक्वल हो जाए तो आप लिखो ना लिखो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 5 रेशियो। इसी रेशियो में आगे इनका प्रॉफिट बचेगा बटेगा, चाहे वो जितना भी आए। एक को अगर 5 मिलेंगे तो दूसरे वाले को 4 मिलेंगे। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो आप लोग। इस बार सीपीयू की वैकेंसी 5000 समथिंग चलेगी 800 के आसपास। आज तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है 5300। हाँ क्लियर है। हाँ जी भाई देखो सुनो, राजू ने इन्वेस्ट किए कितने 36,000, और उसने कितने, दूसरे संजू ने कितने 63,000। दोनों का टाइम पीरियड अगर इक्वल है तो सीधे सीधे रेशियो ले लो आप लोग। तो 9 चौक 36 और 9 7 63। तो क्या आ गया प्रॉफिट का रेशियो 4 रेशियो। जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, हमें कितना दे रखा है, हमारी वैल्यू का कितना गुना है 500 गुना है, तो 500 से गुना करूंगा तो 5 चौक 20, यानी कि राजू और ये श्याम। तो 2,000 रुपये और 3500 रुपये हो जाएगा इसका, ठीक है। रंजना कल ऐप चलाया था, चलाया था, ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो माफ है। ये हो ही नहीं सकता इससे, तो इसने मेरा आईडी दी थी आपने मुझे। आप फोन लाए हो अभी, कर ली डाउनलोड, चलाई थी, सही चल रही थी, भाग रही थी नहीं भाग रही थी। आगे बढ़ जाएं। किसी को मैसेज करो ना करो, तुमको जरूर करूंगा मैं, चलाई थी कि नहीं चलाई थी। हम रेशियो का चैप्टर तो पढ़ ही चुके हैं, तो वो रेशियो का बेसिक जो है वो भी अप्लाई हो जाएगा इसमें, बेसिक्स जो भी बातें थी।
कह रहा है कि ABC जो है वो इस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उन्हें 10/4 का अनुपात है। थोड़ा ध्यान से करना आप लोग। आओ चलो देखो सुनो, इनका रेशियो क्या है 4/5, सॉरी 4/5 रेशियो 2/3 और 5/8। देखो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, 120 है ना, 40, हाँ 120 से गुना करा दो सबको, तो 24 24 चौक 96 आ जाएगा, 40 दूनी 80 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 15 75 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इनके टाइम का रेशियो क्या है, 10 9 और आपको पता कैपिटल इनटू में टाइम क्या आता है, तो ये हो गया 960, ये हो गया 720, और ये हो गया कितना 300। 0 0 0 ऐसे से काटना जो तीनों में कटे, ठीक है ना। अब ये शायद कट जाएगा 3 से, ठीक है, तो ये रेशियो आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वो कह रहा है कि ए का लाभ सी को जो लाभ हो रहा है वो ए से कितना कम है, ठीक है ना। तो कितना कम है भाई, 22 कम है ना, कितने से, किससे, ए से, इंटू में 100, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स में इसको सॉल्व कर लो, तो 200 बटे में या 11 बटे में आप 16 कर लो, चलो इसको, और ये 4 चौक 25 हो जाएगा, तो 25 250 और 275 बटे में 4, तो 4 6 24, 1 4 3 12, 63 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 4 6 24, 3 4 8 32, सॉरी 3 4 7 28, 68.75 हो जाएगा, इतना परसेंट कम है इससे, ठीक है। तो रेशियो का पहले तो बेसिक ये कि रेशियो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो रेशियो को फ्रैक्शन से हटाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, कह रहा है एबीसी ने जो है वो 574 के अनुपात में पूंजी लगाई और उनके समय का अनुपात ये है, यदि लाभ का अनुपात ये है तो फिर आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान सुना, 3 लोग हैं इसमें, ए, बी और सी। हमें एक्स वाई जेड का मान बताना है ना, तो आपको पता है एक्स जो है वो पहले वाले का क्या है, समय है, ए का समय है ये, है ना। और मैंने आपको कहा था कि समय बराबर क्या होता है, कैपिटल में, गलत जवाब, प्रॉफिट अपन कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना हमारा पहले वालों का, 45, 42 और 28, है ना। और कैपिटल कितना कितना है, 5, 7 और 4, 5 में 45, 7 6 42 और 4 सत्ते, तो एक्स वाई जेड का क्या रेशियो हो जाएगा, 9 6 और 7 आ जाएगा। यही आ रहा था। हो गया। अगला सवाल, यस, क्या रहा है,
चलिए, 3 भागीदार 8, 5, 7 के अनुपात में व्यवसाय शुरू करते हैं। अच्छा, लाभ साझा की, सॉरी, प्रॉफिट है ये, ठीक है। और ये क्या हमारा टाइम है। तो आपको पता है प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड कर दें? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। बहुत अच्छे। कितना? 7, 8 और 14 महीने। बेस खत्म कर दें इन सबका, ठीक है। 56 आएगा, 56 से सबको गुना करा दो आप 56 से, ठीक है ना। तो 7, 8, 56 ये 64 हो जाएगा, 8 से 56 ये 49 हो जाएगा, 14 से 56 ये 20 हो जाएगा। तो उनके कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा? 64, 49 और 20 आ जाएगा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोड़ ट्राई कीजिए।
आओ देखो सुनो, देखो 4 मिल्कमैन हैं जो कि 3 महीने के लिए, देखो जो ए है पहला वाला वो 24 गाय है 3 महीने के लिए, ठीक है ना। जो बी जो है वो द- ठीक है, तो गुना करा लें। तो 72 हो गया, 50 हो गया, 140 हो गया और 83 हो गया। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप काट सकते हो, काटना चाहो तो, जो कि शायद कटेगा नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग। कितना जाएगा? 200, 250, 250 और 700, 320, 320 और 5, 325 रुपये। 200, 250, 325। अरे ये तो ये ने 3 महीने के लिए 24 गाय। अच्छा, ए का हिस्सा 720 है, ओके। तो हम ए वाले से कंपेयर करा देंगे भाई, ठीक है ना। जो कि हमारी वैल्यू का कितना गुना है? 10 गुना है। तो हमसे पूछा कुल हिस्सा कितना होगा, तो टोटल हमारा 325 आया था ना। इसको भी 10 से गुना करा देंगे, यानी कि 3250 रुपये टोटल। जो उनको रेंट जो है वो बेयर करना पड़ेगा, वो 3250 रुपये होगा। हो गया। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम कर लिया हमने क्या? लेकिन से पूछा कुछ और है। हाँ, ए का उसमें कितना आया था हमारा? शायद सी का तो शायद 10 आया था आई थिंक। इसका आया था आई थिंक शायद 32, है ना। तो इस बार पूछा है कि भाई क्या, इस बार कह रहा है ए का जो है वो सी से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई? कितने से? सी से, और इनटू में। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 220% आंसर हो जाएगा। रेस्ट डाटा was taken from the last question.
हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये हाँ जी, इसका बताओ। हो गया, इनके समय का अनुपात ये है और लाभ का अनुपात ये है, कैसे करेंगे? हमें क्या बताना है? पूंजी का अनुपात। हो गया, ABC तीनों मिलकर 48। देखो सुनो, आपको पता है लाभ बटे में क्या, आपको पता है लाभ बटे में समय बराबर क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। तो लाभ दे रखा कितना हमें? 3, 2 और 4, है ना। और ये दे रखा 99, 70 और 84 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा 33 पे, ये तो कटेगा ही नहीं, और ये कट जाएगा कितने पे? 21 पे। अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 11, हाँ 11 इंटू 21 आ जाएगा। इन सब का एलसीएम लोगे पता क्या आएगा? 11 आ जाएगा और 21 आ जाएगा, 11 इंटू 21 आ जाएगा। तो आप इस सब को 11 इंटू 21 से मल्टीप्लाई करा देना आप लोग। ठीक है, तो ये 33 पे कट जाएगा, 7 पे कट जाएगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा।
इससे करोगे 7 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, इसको करोगे तो 11 आ जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैंने यहाँ पे एलसीएम जब लिया इन सब का तो देखो 11 तो है ही इनमें, और 11 के अलावा 3 और 7 बचेगा 21 जो कि यहाँ है, तो यानी कि 11 इंटू में 21 इसका एलसीएम होगा। मैंने 11 इंटू 21 से गुना कराया, काटना चालू किया तो ये रिजल्ट आया। अब इसने बोला है क्या, इसने ये बोला आपको क्या कि ए द्वारा निवेश किया, देखो टोटल कितना हो गया हमारा, हमें टोटल कितना दे रखा है, हमारी वैल्यू का 2000 गुना है, इसने पूछा ए का हिस्सा, तो 7 दूनी 14,000 रुपये ए का हिस्सा हो जाएगा, बात खत्म। अरे प्रभु, हो गया डन। नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए। ये देखो आप लोग, नया सवाल। हाँ जी, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? चलिए देखो आप लोग,
देखो सुनो, वर्ष के अंत में टोटल लाभ कितना हुआ? 2000 का। तो बी ने अपना हिस्सा कितना लिया? तो ए का हिस्सा कितना रहा होगा? तो इनके लाभ का रेशियो क्या हो गया? 7 रेशियो। तो यही इनकी कैपिटल का रेशियो है ना। अब दोनों मिला के कितना हो गया हमारा? तो हमारे टोटल कैपिटल दे रखी कितनी, जो कि कितना गुना हमारी वैल्यू का। तो इसको मैं 1500 से अगर गुना करा दूंगा तो मेरी ए की कैपिटल आ जाएगी 15 7 105, 10,500। और इसको अगर 1500 से गुना कराऊंगा तो 15 3 4500। ठीक है, बाकी इसमें से आप इसको घटा देते तो भी ये आ जाता। तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10,500 हो जाएगी। हो गया। नेक्स्ट।
हाँ जी। एबीसी किसी व्यापार में इतने रुपए निवेश करते हैं, ए बी से इतने रुपए ज्यादा करता है, बी सी से इतने ज्यादा करता है, कुल मिला के कुल इतने रुपए का लाभ में बताना आपको क्या है, ए को कितना प्राप्त होगा। कैसे करेंगे भाई, ध्यान सुना, तीन लोग हैं ना इसमें, ए बी और ए बी से इतने कर रहा है और बी सी से इतने कर रहा है, तो उल्टा चलो आप लोग लास्ट वाले से, बी जो है वो सी से कितने ज्यादा, सी अगर एक्स कर रहा है तो बी कितना करेगा, और ए इससे कितने ज्यादा कर रहा है, तो 3500 इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा पता है आपको, 8000 हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति, तीनों का हमें टोटल कितना दे रखा है, 75,000, तो देखो 8 × 12,500 हो गया, तो 3x प्लस में 12,500 बराबर में कितना, 75,000। इसको उधर ले जाएंगे तो 0, 3, 6, 3x बराबर 63,000, तो x का माना जाएगा 21,000, और x हमने किसको माना था, p को, तो फिर b का क्या हो जाएगा, 4500 ज्यादा, यानी 25,500, ठीक है ना, और a का कितना हो जाएगा, 8,000 ज्यादा x में, तो इसका हो जाएगा 29। अब ध्यान से सुनना, एबीसी का जो रेशियो है वो हो गया 29,000, 25,000 और 21,000, है ना, जो कटने लायक है वो काट दो आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और 5 से कट रहा है, 25, 5 × 8 = 40, 25, 5 × 5, 25, 5 × 2 = 10, ठीक है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट ये आ गया। तो हमने जोड़ा कितना हो गया, 150, 160, 161, ठीक है, उन्होंने कितना प्रॉफिट दिया हमें टोटल, 45300, जो कि इसका 300, देखो ये तो इसका 3 गुना हो गया, 300 गुना हो गया। हमसे पूछा ए का हिस्सा, 8 × 24 = 4, 5 × 15 = 17, 17,400 जो है वो ए का लाभ हो जाएगा इसमें से, ठीक है। बच्चे प्लेलिस्ट का ना मिसयूज कर रहे थे, मैंने सारी प्लेलिस्ट बंद कर दी। इधर उधर लिंक शेयर कर रहे थे, वो पता चल जाता है थोड़ा बहुत, तो चलो ठीक भी है, बट वाइड लेवल पे स्कैम चल रहा था। मैसेज कर देना यू एक्सेस। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, कर लोगे? बहुत अच्छा। चलिए हाँ, ये देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग। कपिल ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और देखो सुनो, कपिल ने 50,000 इन्वेस्ट किए और ये तो पूरे साल के लिए है ना, इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे वर्ष के लिए है। तो कपिल ने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये जो उसका दूसरा फ्रेंड है ये कितने महीने बाद आया है? तो ये जो 70,000 रुपए लगा रहा है ये कितने महीने के लिए लगाएगा? सिर्फ 9 महीने के लिए। बात खत्म। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ठीक है, 3 3 9, 3 चौक 12 हो गया, तो 20:21 आ गया, सॉरी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रिमेनिंग टाइम जो है उसी में हम लोग उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। हो गया, चलो फटाफट एक और निपटा ही लेते हैं इसी बात पे। कुछ कुछ वैसा ही है, सेम ही है ये, सेम ही है, रहने दो। अगला देखो, रमेश ने कितने इन्वेस्ट किए? 40,000 रुपए, और ये तो पूरे टाइम के लिए है, जबकि इसका जो दूसरा पार्टनर है कौन? केविन, इसने 6 महीने बाद, यानी मात्र कितने महीने के लिए? ये बचा हुआ 6 महीना है, ठीक है। और इसका देखो सुनो, यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ, अब देखो पहले तो इनका रेशियो निकाल लो आप लोग। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12,
2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 1 है ना भाई। ये रमेश हो गया और ये कौन हो गया, केविन। टोटल 5 हो गया। हमें कितना दे रखा है 10,000। 5 का क्या है ये 2,000 गुना है ना, तो 4 दूनी रमेश को प्रॉफिट कितना मिलेगा 8,000, और ये केविन को कितना मिलेगा 2 एकम 2, मात्र 2,000 रुपया। हो गया डन। चलो फटाफट एक और कर लेते हैं। से क्या एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। न्यू टाइप लिख देना।